हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप इसकी थ्योरी को कैसे लिखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आप समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ये चित्र बना लिया है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो माना x और y समांतर प्लेटें हैं। माना x और y ये जो दो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं और जो प्लेट हैं, दोनों प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है, a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो लिखेंगे माना दो समांतर प्लेटें x और y है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। यदि प्लेट x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, प्लेट जो x है इसको प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, तो जो प्लेट y है इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसे पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। और जो x और y है प्लेटें हैं जो हमारी x और y, इन प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। फिर से एक बार चित्र में देखिए, दो समांतर प्लेटें हैं x और y, दो समांतर प्लेटें हैं x और y और जो ये प्लेट हैं दोनों, इनका क्षेत्रफल क्या है a और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है d है। और प्लेट जो x है इसको प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, तो जो प्लेट y हमारी है इसे क्या करते, इसे पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्लेट पर आवेश क्या हमारा है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो यही आप लिखेंगे। तो लिखेंगे माना दो समांतर प्लेटें x और y हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा इनके बीच की दूरी d है। माना दो समांतर प्लेटें x और y है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और इनके बीच की दूरी d है। फिर लिखेंगे प्लेट x को प्लस क्यों आवेश दिया गया है, यानी कि जो प्लेट x है इसको प्लस क्यों आवेश दिया गया है और प्लेट y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। यानी कि जो प्लेट x है इसको प्लस क्यों आवेश दिया गया है और जो प्लेट y है इसे पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब इतना ही आपको थ्योरी में लिखना है। अब हम आपको बताएंगे कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो ये प्लेटें हैं इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो सबसे पहले हमने निकाला प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे जो ये प्लेट हैं इनके बीच विभवांतर। क्या निकालेंगे, जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो लिखेंगे यहाँ पर V बराबर E गुणे D। V क्या है, विभवांतर है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D क्या है, D देखिए जो दो प्लेटें हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब क्या करेंगे, V बराबर जहां पर E है यहाँ पर ये मान रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणे D। अब
सिग्मा डी की गुणा सिग्मा से कर देंगे तो हो जाएगा हमारा V बराबर सिग्मा डी बटे एप्सिलॉन नॉट के, इतना हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो जहां पर ये सिग्मा लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे क्यू बटे ए, तो हमारा हो जाएगा बी बराबर क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट के, ये बटे में आ जाएगा। इस प्रकार इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे, अब लिखेंगे समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसका सूत्र होता है C बराबर क्यू बटे V, ये सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब क्या करेंगे, जहां पर ये V लिखा हुआ है ये V का मान हम रख देंगे। तो जब हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये C बराबर क्यू बटे V के स्थान पे मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट के ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर क्यू, गुणे का अगर चिन्ह लगाएंगे तो जो बटे में दिया होगा उसका दर्जा पलट जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बटे क्यू डी। अब क्यू से क्यू कट जाएगा तो बचेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। अब यहाँ से अगर के को हटाना है तो लिखेंगे वायु या निर्वात में के बराबर 1 रखने पर, वायु निर्वात में के बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, इतना आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।